नमस्कार दोस्तों, मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आप देख रहे हैं। जुड़ चुके हैं पंचायत सहायक मित्र लोग, जो इनका एक संघ चलता है अपना। यह लोग, इन लोगों का एक बड़ा मुद्दा है सरकार से कि आखिर में क्यों इनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर संविदा कर्मी लोगों को कहीं ना कहीं सरकार जो है विशेष रूप से ध्यान देती है और ध्यान दे करके लोगों को परमानेंट करने का काम कर रही है, लेकिन यही इन लोगों के लिए काफी समस्या देखने को मिल रहा है। तो आइए इस पे हम बात करेंगे। हमारे पंचायत संघ के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं अंशुमान सिंह जी, हम जानेंगे कि इनका सरकार से ये अपनी बात क्या क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोस्वामी अरुण गिरी जी, जो आपने हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए, पंचायत सहायकों की बहुत सारी समस्याएं हैं और हम लोग, हमारा जो संघ है पंचायत सहायक संघ, वहां पर हम लोग जो पंचायत सहायकों से जुड़ी जो भी समस्याएं आती हैं उनसे हम लोग निदान करने का प्रयास जैसे भी संभव होता है हम समस्याओं मुझे पता चलता है कि विभिन्न जगहों पर पंचायत सहायकों का शोषण हो रहा है, प्रधान के द्वारा शोषण हो रहा है। प्रधान महिला पंचायत सहायकों से ये कहते हैं कि आप हमारे घर पर आके काम करिए। हमारे घर पे उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम को घर पे लगा के रखा हुआ है। दूसरी समस्या, मानदेय। ऐसे हमारे बहुत से पंचायत सहायक साथी हैं जिनका मानदेय समय से उनको नहीं मिल पा रहा है। किसी का 6 महीने का पेंडिंग है, किसी का 3 महीने का पेंडिंग है। तीसरी समस्या ये है कि जो हमारी महिला पंचायत सहायक हैं, उनकी जब शादी हो जाएगी तो शादी के उपरांत वो किस जगह नौकरी करेंगी, उनका ट्रांसफर की व्यवस्था इस नौकरी में होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि 6,000 रुपए मानदेय, सरकार इसको मानदेय कहती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को एक रोजगार दिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन एक बार उनको इस बात पर विचार करना चाहिए कि इस महंगाई के दौर में मात्र 6,000 रुपए मानदेय के साथ क्या जीवन यापन करना संभव है। हमारे जो भी पंचायत सहायक साथी हैं वो इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं और विभिन्न समय पर महीने में कम से कम मिनिमम मैं बता दूं तो 4 टाइम ब्लॉक बुलाया जाता है, जिसमें भी आने जाने में खर्चा हो जाता है, पेट्रोल का खर्चा, दुनिया भरे के खर्चे हम लोगों को झेलने पड़ रहे हैं और साथ ही साथ इस कम मानदेय के साथ। तो मैं आपके इस मंच से यही कहना चाहूंगा, जो भी हमारे सरकारी तंत्र के जो भी लोग हैं, जो भी इस डिबेट को सुने, वो हमारी मांगों को पहचाने और जाने और उसका निराकरण करने की कृपा करें। मैं यही आग्रह इस मंच से कर रहा हूं आपसे। और जिन भी पंचायत सहायकों का शोषण हो रहा है, मैं ऐसे बहुत से उदाहरण लोगों के पास आते हैं कि किसी का मानदेय समय से नहीं मिल रहा है, तो किसी से अनावश्यक कार्य कराया जा रहा है, किसी को प्रधान द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रधान पंचायत भवन की चाबी नहीं दे रहे हैं। ऐसी तमाम तरह की समस्याएं हैं जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। हम लोगों के द्वारा एक ट्विटर अभियान भी चलाया गया था, जिसमें हमारा हैशटैग था #पंचायत सहायक का मानदेय बढ़ाओ, जिसमें हम लोगों की टीम के द्वारा एवं हमारे 58,189 पंचायत सहायकों द्वारा ट्वीट किए गए। और लेकिन मुझे कोई भी अभी उस पर स्पष्टीकरण सरकार के द्वारा नहीं प्राप्त हुआ है और ना ही किसी सरकारी व्यक्ति का उस पर मुझे रिट्वीट मिला है या ना रिप्लाई मुझे कुछ मिला है। मैं आपके चैनल से यही कहना चाहता हूं कि हमारी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाएं और उनका समाधान करने की कृपा करें। धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे जो अंशुमान सिंह जी हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से पंचायत मित्रों का, जो सहायक पंचायत है, उनका किस तरह से शोषण किया जा रहा है प्रधानों के द्वारा। और यह शोषण वाकई में एक बहुत बड़ी दुविधा में डालता है कि जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने जो सोच करके, जिस सोच के तहत इन्होंने इस संघ का निर्माण किया, लोगों को रोजगार मुहैया कराई, क्या इसीलिए कराया था कि वह जो है प्रधान के घर जाकर के नौकरी करे, प्रधान के घर जाकर के ड्यूटी करे? ऐसा नहीं होना चाहिए।
इसलिए यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम आप लोगों से एक चीज हम बताएंगे, आप निवेदन करेंगे से कि आप लोग संघ में जितने भी पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी आपके कमेटी के लोग हैं, हर जिले में आप लोग एकत्रित होइए और डीएम के वहां एक एक ज्ञापन लिखित रूप में दीजिए। सारे लोग इकट्ठा होकर के इसका विरोध कीजिए। हो सकता है इस पर जो है सरकार कहीं न कहीं सरकार की नजर पड़े और इस पे विशेष रूप से आप लोग गौर कीजिए और ये काम आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सरकार के नुमाइंदे हैं, न कि प्रधान के नुमाइंदे। आप प्रधान के यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, आप प्रधान के घर झाड़ू पोछा नहीं करने जाएंगे, क्योंकि प्रधान जिस हिसाब से काम करते हैं ये वाकई में गलत है और ये नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों का खुल करके समर्थन करता हूं, भारत केसरी न्यूज इसका समर्थन करता है। और शिवेंद्र सिंह जी, मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी बातों को रखिए ताकि इस गूंगी भरी सरकार को ये दिखे कि किस तरह से आप लोगों का शोषण किया जा रहा है। शिवेंद्र सिंह जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का, आप जितने भी हमारे साथी जुड़े हों और जितने तक ये वीडियो जा रहा है सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, इसका जो शोषण हो रहा है आज हम लोगों का, कहीं ना कहीं उसमें एक चीज ये आ रही है कि हम लोग अपनी एकता नहीं दिखा पा रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जब मैं एकत्रित करने की बात करता हूं तो लोग तोड़ने की बात करते हैं। यहाँ पंचायत सहायकों को मात्र 58,189 कर्मी जो हमारे हैं उनको हिंदू और मुस्लिम में बांटा जा रहा है। ठीक है, उनको भारत और पाकिस्तान की तरह बांटा जा रहा है। नहीं, अभी लालच दे दे करके लोगों को भरमाया जा रहा है। ये चीजें बहुत गलत है। अभी शुरू से हम लोगों का संगठन, हम शुरुआत से जब से पंचायत सहायकों की नियुक्ति हुई है तब से मैं, उससे पहले से मैं संगठन को एकत्रित कर रहा हूं कि आप लोगों को मैं बहुत उच्च स्तर पे ले जाने की बात करता हूं। लेकिन वहां पे कुछ लोग ऐसे हैं जो पंचायत सहायक नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इन सब चीजों का शोषण कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे नंबर पे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनसे मैं ये बताना चाहता हूं, आपके वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो कितना भी कोशिश कर लें, हमारे पंचायत सहायक साथी एक हैं, एकत्रित हैं और एकता के साथ अपनी आवाज उठाएंगे। मैं पूरे प्रदेश के 58,189 पंचायत सहायकों को ये बताना चाहता हूं कि हम कल अपने डीपीआरओ महोदय के पास गए और उनसे मिले और मेरे सभी 16 ब्लॉकों में, पूरे प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, किसी प्रदेश में ऐसा नहीं है। मैं बोलता नहीं हूं, मैं स्पष्ट करके दिखाता हूं, सबके सामने करके दिखाता हूं। मैं उनके पास गया और 16 ब्लॉक में एक नोटिस जारी कराई कि कोई पंचायत सहायक यहाँ से हटेगा नहीं। ऐसा कोई भी पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी एक जिला बता दीजिए। हमारे यहाँ यूनिटी है, ये एकता है। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पंचायत सहायक हटाए ना, जहां शोषण ना हो। हमारे यहाँ समय से मानदेय हर पंचायत सहायकों को मिलता है, समय से उनको जो भी कार्य दिए जाते हैं उनको समय से मिलता है। हमारे पंचायत सहायकों का हटाने का अधिकार यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। सभी पंचायत सहायक पुनः उसी बेस में काम करेंगे जिस बेस में वो करते आए हैं। और मैं सरकार से यही अपेक्षा रखता हूँ, सरकार से यही आग्रह करता हूँ कि महोदय से निवेदन है कि हम लोगों का मानदेय बढ़ा करके एक पंचायत सहायक का जो पद है उनको अच्छी पोस्ट पर ला करके एक अच्छी छवि के साथ उनका निवारण किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा अभी हमारे शिवेंद्र जी ने बताया कि किस तरह से पंचायत सहायक मित्रों को जो है हिंदू मुस्लिम के रूप में बांटने का काम किया जा रहा है, ये वाकई में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। ये प्रधानों की एक कूटरचित व्यवस्था है कि वह आप लोगों से अपनी जो अपना सिस्टम है वो अपने सिस्टम को वो अपने हिसाब से चला सके। ये उनका एक अलग ही जो है सोच है, ये नहीं होना चाहिए। साथियों, सबसे पहले आप लोगों को देखिए, मैं कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी लोग ब्लेम लगाएंगे कि ये चैनल चला रहा है लेकिन ये इस तरह से क्यों बात कर रहा है। कहीं ना कहीं ये आप लोगों के साथ गलत हो रहा है। मैं योगी सरकार का ये सपोर्ट करता हूं, ये कहता हूं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आप लोगों को इतना जो 58,000 कुछ जो भर्तियां हैं, जो आप लोगों को रोजगार मिला है, ये वाकई में एक बेहतरीन व्यवस्था है। लेकिन इस पर उनको ये गौर करना होगा कि जो सिस्टम है, जो सिस्टम को चलाने वाला व्यवस्था है, उसको इन्हें बना करके रखना होगा
कि उनके बारे में सोचना होगा कि आदमी अगर मान लीजिए एक ब्लॉक में है, उस ब्लॉक से हटा करके कहीं और लगाया जा रहा है, या ब्लॉक से कहीं जैसे महिलाएं हैं जिनकी शादी हो गई, शादी होने के बाद फिर उनको वहां से वापस आना पड़ेगा ड्यूटी करने, ये ट्रांसफर की व्यवस्था होनी चाहिए। आखिर में उनको ये पेट्रोल डीजल जो भी खर्च होगा उनको कौन देगा, कहां से आएगा ये पैसा? कहीं ना कहीं ये इस बात पे योगी सरकार को गौर करना चाहिए। और जैसा कि अभी शिवेंद्र जी ने कहा कि इनके लोगों में, इनके जिले में, इनके लोगों के बीच यूनिटी है, लोगों में लोग एकत्रित हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि लोग जब एकत्रित रहेंगे तो आपके जिले में भी शिवेंद्र सिंह के जिले की जैसी जो है व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा और अपनी मांगों को खुद लोगों से मांगना पड़ेगा। जो आपका अधिकार है उसे लेना पड़ेगा। अगर आप अपने अधिकार पे खड़े नहीं उतरेंगे तो लोग आपको अपना अधिकार वापस नहीं देंगे। कोई ऐसा नहीं कि कोई कहेगा कि दाल भात सब्जी हम बना के रखे, आइए भैया हमारे घर खा लीजिए। नहीं, जब आप उनके घर जाएंगे तभी आपको खाने को मिलेगा, उनके घर नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो इस पे विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और खासकर ये महिलाओं के लिए जो व्यवस्था है कि कहीं ना कहीं उनके साथ गलत होता है, यानी कि वह अगर शादी हो गया उनका, तो वो आखिर में कैसे ड्यूटी करेंगे? तो इस पे सरकार को कहीं ना कहीं विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और हम आप लोगों का खुले मंच से जब भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी, आप लोग जब भी आप लोगों को आवश्यकता हो कि हाँ हम अरुण भाई को याद करें, हमें डिबेट पे बैठना है, हमें अपनी बातों को उठाना है, तो हम आपके साथ हैं। जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी हम आपके साथ हैं। आपको हमेशा अपने चैनल पे हम लाएंगे, बिठाएंगे और आप लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। अरुण जी, मैं इस बात बहुत कहना चाहता हूँ। देखिए, ये जो शोषण हो रहा है, ये शोषण मुख्य रूप से प्रधानों के द्वारा हो रहा है। मैं यहाँ पर इस मंच से बहुत स्पष्ट रूप में कह रहा हूँ, ये जो शोषण हो रहा है मुख्य रूप से प्रधानों के तौर से हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि वहां पर कुछ जगह ऐसा है कि प्रधानों से विरोध में, प्रधान जी के अपोजिट रहने वाले पंचायत सहायकों की वहां नियुक्ति हो गई है। ठीक, अब वो उन लोगों को हटाना चाहते हैं। हटा कैसे सकते हैं? क्योंकि इस नौकरी में ये व्यवस्था करी गई है कि हर 11 महीने बाद आपका अनुबंध होगा और हर 11 महीने बाद उस अनुबंध का रिन्यूअल कराया जाएगा। ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा माननीय पंचायती राज निदेशालय के द्वारा बनाई गई है। तो ये एक मुख्य कारण हो सकता है। मैं जो भी हमारे दर्शक या जो भी हमारे होस्ट हैं आज की मीटिंग के, तो मैं उनसे ये यही कहना चाहूंगा कि इस व्यवस्था को बदलना ही होगा हम लोगों को। और हमारे जो भी पंचायत सहायक साथी हैं, सभी से मैं ये आग्रह करूंगा कि सभी लोग आइए और पंचायत सहायक संघ में जुड़िए। हम सभी मिलकर अपने ऊपर होने वाले शोषण के प्रति आवाज उठाएंगे। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमान सिंह जी, शिवेंद्र जी और भी काफी लोग हमारे साथ जुड़े, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि वो जो है फिर निकल गए, हट गए। तो आप लोगों की बातों को जी शिवेंद्र जी बताइए। जी, हमें लग रहा था थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं, सभी 58,189 पंचायत सहायकों को बताना चाहता हूं कि आप परेशान ना हो, कोई किसी को नहीं हटा सकता है। आप एकत्रित होइए, आपके साथ हम 10 रहेंगे, हम 5 रहेंगे, हम 20 रहेंगे। हम जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं खुल करके उनका सपोर्ट करूंगा। उनको किसी भी प्रकार की कोई जरूरत होती है, मैं हमेशा सदैव उनके लिए तैयार रहूंगा। और इसी मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि लोग जो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लोग जो बांटने का काम कर रहे हैं, मैं एक ही चीज पूछता हूं कि अभी तक वो कहां थे जब हमारे पंचायत सहायकों का शोषण हो रहा था? तब वे कहां थे? जब शुरुआती दौर से जब मंच को उठाना था, एक पंचायत सहायक की यूनिटी को तैयार करना था, जमीनी स्तर से उठाना था, तो वो लोग कहां थे? हमारे इस शब्दों का जवाब अगर उनके पास हो तो मैं ये चाहता हूं, आग्रह चाहता हूं कि वो बताने का प्रयास करें कि अभी तक वो कहां थे। नहीं शिवेंद्र जी, देखिए एक चीज हम आपको बता दें कि जैसा कि आपने कहा कि लोग विरोध कर रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं आप लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये जान लीजिए ये विरोधियों का काम है। और सबसे बड़ा विरोधी कौन है? सबसे बड़ा विरोधी हम ही हैं कि हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं। हमें वहीं जाना चाहिए जहां हमारी भला हो, जहां हमें काम, मतलब जो हमारा उद्देश्य है वो हमारा उद्देश्य पूरा होना चाहिए।
यहाँ पे मैं 2 मिनट आपको जी, ये विरोध बहुत अच्छी चीजें हैं, विरोध करना चाहिए। अगर विरोध आपका नहीं हुआ तो आप लोगों के चर्चा में नहीं आएंगे। जो लोग मुझे नहीं जानते थे, जो लोग में ऐसा भी नहीं पता था कि प्रदेश के पंचायत सहायक संघ से कोई जुड़ा है या कोई चला रहा है, तो वो लोग विरोध करके ही हमको और ऊपर का काम करवा रहे हैं, हमें और ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं। और लोग मुझे जान रहे हैं कि इसके जुड़ने से, देखिए अभी तक जितना भी अनुबंध हुआ, कितने पंचायत सहायकों को हमने वापस करने का काम किया, इतने लोग को हमने जो भी निकाले गए थे उनको मैंने वापस लाया। ये काम जमीनी स्तर पे कर रहा है पंचायत सहायक और करेगा। जो भी हमारे साथ, जो भी बहनें जुड़ी हैं, जो भी हमारे भाई बंधु जुड़े हुए हैं, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी पे आने के बाद विरोध भगवान राम और अल्लाह का भी हुआ था। हम तो बहुत छोटे हैं, तो विरोध करते रहिए, निरंतर प्रयास करिए, कोई दिक्कत नहीं है। विरोध करने से हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप जलन बरकरार रखिए, मैं जलवा बरकरार रखूंगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सही बात आपने कही सुरेंद्र जी, लेकिन होता क्या है कि अगर विरोधी रहेगा नहीं तो फिर हमारा रहने का मतलब भी नहीं होगा। इसलिए विरोधी को पैदा किया जाता है। जैसे अभी आप राजनीति में देखते होंगे कि एक विरोधी को पैदा किया जाता है इसलिए कि वह उसका विरोध करके उसको प्रचारित करेगा, उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा, जो आपने अभी कहा। वास्तव में ये सही बात है। और इसी के साथ हम आज की इस डिबेट को समाप्त करते हैं, क्योंकि काफी लोग जो है जुड़ नहीं पाए और अंशुमान सिंह जी भी जा चुके हैं, पता नहीं क्या वजह है। तो फिर हम जुड़ेंगे इसके बाद। फिर तब तक के लिए नमस्कार।